यह उस दिन की कहानी है जब एक छोटी सी भूल ने मेरे पूरे परिवार को एक ऐसे दलदल में फंसा दिया जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। अगर आप भी इस कहानी का मजा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जब मैं छोटी थी तब दुनिया मुझे बहुत सीधी और मासूम लगती थी। अपने घर में अपने माँ बाप के बीच में मैं खुद को सबसे ज्यादा सेफ महसूस करती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कभी कभी डेंजर बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने घर से ही पैदा हो सकता है। मेरे बड़े भाई का एक ऑनलाइन फ्रेंड था आर्यन। जब उसने वेकेशंस में हमारे घर आने का प्लान बनाया तो भाई ने बड़ी खुशी से उसे अपने साथ रखा। घर में जगह नहीं थी तो उसने मेरे भाई के रूम में ही सोने का डिसीजन किया। मम्मा ने एक बार पूछा भी कि इतनी जगह नहीं है, यह कहाँ सोएंगे? तो भाई ने हंसकर कहा मेरे साथ सो जाएगा। आखिर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा लगता था। हमेशा गेम्स खेलते रहते, मूवीज देखते और हमें जोक्स भी सुनाते। आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे घर का पार्ट बन गया। मम्मा भी उसकी बहुत इज्जत करने लगी और पापा तो उसे अपने बेटे जैसा मानते ही थे। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे कुछ अनयूजुअल हुआ। चीजें बदलने लगी। रात को जब सब सो जाते तो वह मेरे भाई के लैपटॉप पर कुछ करता रहता। मेरे भाई का पासवर्ड उसे पता था। वह देर रात तक ऑनलाइन रहता और पता नहीं क्या क्या करता रहता था। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन वह कहता यह हमारी सीक्रेट है, किसी को मत बताना। मैं मासूम थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब गलत है या सही, लेकिन दिल में कुछ अजीब सा लगा था। उसका देर रात तक जागना अजीब सा महसूस होने लगा। पहले उसका गेम्स खेलना अच्छा लगा था, अब वह भी बुरा लगने लगा, लेकिन मैं चुप रही। फिर उसकी हरकतें अब बढ़ने लगी। अब वो सिर्फ लैपटॉप पर ही नहीं रहता था बल्कि मेरे भाई के फोन को भी चेक करता, हमारे प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस पढ़ता, कभी कभी अजीब सी वेबसाइट्स देखता। मैं कहती प्राइवेसी का ख्याल रखो तो वो हंसकर कहता अरे टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, तुम्हारा फ्रेंड हूँ। और मैं चुप रह जाती, शायद इसलिए कि मैं डरती थी। फिर एक रात जब सब सो चुके थे मैं किसी हलचल से जाग गई। मैंने देखा कि आर्यन मेरे भाई के लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। उसका हाथ मेरे भाई के बैंक डिटेल्स पर था। उसने कहा रिलैक्स डूड और उसका हाथ धीरे धीरे डिटेल्स सेव करने तक आ गया। मैं सहम गई। इस रात में कांपती रही, मैं खुद को समेटती रही, लेकिन कुछ कह ना सकी। अब उसकी प्रेजेंस से डर लगने लगा था। पहले जो बातें अच्छी लगती थी अब वही फियर देने लगी थी। अब मैं चुप रहने लगी, अलग रहने लगी, लेकिन वह अपनी हरकतें बढ़ाता जा रहा था। इन पर तो आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरा इल्यूजन है, लेकिन फिर एक दिन मेरे भाई ने मुझसे पूछा तू इतने दिनों से डिस्टर्ब क्यों लग रही है? मैं कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसने इंसिस्ट किया। फिर ना जाने कैसे मैं उसे सब कुछ बता गई। उसने सुना तो घबरा गया, बोला ये बहुत गलत है, तुझे पापा से टॉक करनी चाहिए। मैं डर गई थी, अगर पापा ने ट्रस्ट नहीं किया तो, अगर भाई मुझ पर ही गुस्सा हो गया तो बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने पापा से टॉक की। पहले तो वह भी चौंक गए, लेकिन जब मैंने सब कुछ बताया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जब उन्होंने भाई को बताया तो पहले वह बिलीव ही नहीं कर पाया, लेकिन जब उन्होंने मेरे भाई की आंखों में फियर देखा तो जाकर उन्हें समझ आया कि वो जिसे बेस्ट फ्रेंड मानते थे वह असल में कैसा इंसान था। आर्यन को घर से निकाल दिया गया, लेकिन मेरे अंदर जो डर बैठ गया था वो कभी नहीं निकला। कई रातें मैं जागती रही, सोचती रही कि अगर मैंने पहले किसी से टॉक की होती तो शायद यह सब नहीं होता। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि हमें कभी भी किसी भी इंसान पर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वह हमारा कितना भी अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो। अगर मैंने पहले भाई से बोल पाई होती तो शायद इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। अब मैं चाहती हूँ कि हर किसी को ये समझ आए कि अगर कोई इंसान उसके साथ अजीब बिहेव करे या सीक्रेट रखने को कहे तो सबसे पहले अपने घर में किसी बड़े को बताना चाहिए। देर करने से सिर्फ दर्द बढ़ता है।